यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा हमारी एक्सरसाइज है 2.2 की क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर ये जो आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। तो ये हमारे यहाँ पर देखिए 4 में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब करना क्या है हमें यहाँ पे कि ये जो दो हमारे क्वेश्चन इसमें ये देखिए ये है 2/7 ऑफ 3/4। इस तरह के हमने क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं और ये दो पार्ट में दे दिया। अब ये बोल रहा है कि दोनों में से कौन से बड़े हैं। तो आपने करना क्या है इसमें कि ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देना है, इसको आपने सॉल्व करना है, फिर आपने जो है देखना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। सेम वे 1/2 ऑफ ये इस क्वेश्चन में भी हमने यही करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे हमें करना कैसे। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि आपका ये क्वेश्चन था 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। अब 2/7 आपने कर दिया, ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लाई हमने कर दिया और 3/4 लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो क्रॉस में है ये चीज़ें आपस में कट रही हैं, एक ही टेबल में आ रहा है। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आपने कर दिया। उसके बाद ये 3 और 7 ये नहीं कट रहे हैं और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी नहीं कट रहे हैं। तो आपने करना क्या है कि 1 × 3 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा और 7 × 2 करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। इस कंडीशन में आप देखिए अब दूसरा वाला जिसका पार्ट है इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3/5 और 5/8 है। अब इसके अंदर का देखिए कि 3/5 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 5/8 से। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है। तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5। तो 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा और 1 × 8 करेंगे आप तो 8 आएगा। इसके बाद इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। अब आपके इनके डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 14 और 8 का आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 2 7 जा 14 2 4 जा 8 और ये 7 आपका सेम आ जाएगा क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता है और 2 2 जा आपका 4 होता है। फिर आप इस 2 को 1 तक लाना हमें। तो 2 1 जा 2 और 7 ऐसे आ जाएगा। फिर 7 1 जा 7। इसका हमने देखा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 7 जा 56। अब इनके डिनोमिनेटर में हमें 56 करना है। अब इनके डिनोमिनेटर में हमें 56 करना है। अब देखिए कैसे आएगा ये। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यदि मैं 14 में देखिए और तरीका क्या होता है। 7 2 जा 14, इसमें बच क्या गया आपका, इसमें बच गया आपका 4। तो यदि मैं इस 7 2 जा 14 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 56 मिल जाएगा। क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर होगा या नहीं होगा। वो उसको करने के और तरीके होते हैं, लेकिन हम पहले यहाँ पे ये रूल सीखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 14 4 जा 56 होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे 3/8 था। तो 8 में देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, 7 का। तो 8 7 जा आपने 56 कर दिया। तो ऊपर वाले में भी आपको न्यूमरेटर में भी 3 से 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है कि 3 4 जा हो गया आपका 12 और 14 4 जा होगा 56 और 3 7 जा 21 और 8 7 जा 56। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। हम यहाँ पे देखते हैं कि 21/56 ये ग्रेटर है। यहाँ पर 21 अपॉन जो है 56 ये आपका नंबर यहाँ पर ये ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि जो 3/5 जो आपका ये दिया हुआ था कि 3/5 और 5/8 ये आपका जो है ग्रेटर है। तो आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। तो ये पहला पार्ट हमारा इसमें हो गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन है आपका 1/2 ऑफ 6/7 और इसी में दिया हुआ है दोनों जो कंपेयरिंग करना है हमें 2/3 ऑफ 3/7। अब इसको करना कैसे है देखिए 1/2 इंटू ये 6/7 कर दिया। उसके बाद इसको 6 1 जा 6 हो गया और 7 2 जा 14 हो गया। हम देखते हैं 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 एक ही टेबल में आते हैं। 3/7 कर दिया। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं 2/3 ऑफ 3/7। अब इसमें 2/3 बीच में मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम देखा कि 3 और 3 आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे बच गया 1। तो 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा और 7 × 1 करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इजी वे में हम ये बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 7 के 3 पार्ट हुए हैं और यहाँ पे 7 के 2 पार्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके ज़्यादा पार्ट हुए हैं वो ग्रेटर होगा। तो इसलिए 3/7 जो है यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारा जो है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सैली जो है प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन आ रो इन हर गार्डन। अब इन हर गार्डन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। अब सैपलिंग क्या होते हैं, सैपलिंग होते हैं आपके छोटे छोटे पौधे जो हम आपके नर्सरी वगैरह से खरीद के लाते हैं और घर पे लगाते हैं, या छोटे पौधे। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका सैली है वो प्लांट्स लगाती है 4 प्लांट्स एक रो आपकी इस तरह में ये लगाती है, कुछ प्लांट्स लगाती हैं इन हर गार्डन अपने गार्डन के अंदर। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन, अब जो दो यहाँ पे सैपलिंग है, दो जो पौधे हैं इनके बीच जो डिस्टेंस मतलब अगल बगल में
ये अगल बगल कहलाते हैं। तो ये जो है अगल बगल में जो इनके हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3/4 मीटर है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट। अब जैसे इसने जो है 1 2 3 4 4 लगाए हैं, तो पहले और लास्ट के बीच का क्या डिस्टेंस है वो हमने इस पर निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे निकालना है। अब यहाँ पर हम देखिए, ये मैंने इसको पिक्चर के माध्यम से बताया हुआ है। ये जैसे सैपलिंग है, हमने इनको जैसे इसमें 4 लगाए, इसने ए बी सी और डी। अब एडजस्टमेंट मतलब ए और बी, बी और सी, सी और डी, इन सभी के बीच की डिस्टेंस है जो 3/4 मीटर है। अब हमें ये पहले और चौथे के बीच कितनी डिस्टेंस है हमें ये क्वेश्चन में हमें निकालना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग क्या होगी। तो आपने क्या करना है कि जो 3/4 है, इतनी कितनी बार ऐसी कंडीशन आई है, एक बार, दो बार और तीन बार। तो आपने 3/4 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। अब 3 से कर देना है तो यहाँ आप नीचे क्या लिख सकते हैं, यहाँ नीचे आप 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद 3 और 3 का मल्टीप्लाई, 4 और 1 का मल्टीप्लाई, 3 3 जा होता है आपका 9 और 4 1 जा होगा आपका 4। तो अब जब इसको 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1। आप यहाँ पे डेसिमल रखेंगे, जीरो उतार सकते हैं। तो अब 4 2 जा आपका होगा 8, 10 माइनस 8, ठीक है। हाँ, इसके बाद 10 माइनस 8 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, फिर एक जीरो आपने उतार सकते हैं यहाँ पे, और 4 5 जो आपका 20 आएगा। तो 2.25 मीटर जो है यहाँ पे जो है पहले से लास्ट के बीच जो है डिस्टेंस